दोस्तों, सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है, खूबसूरत महीना होता है। ये महापर्व पूजा, भक्ति तथा शिव को समर्पित माना गया है। इस महीने को प्यार का महीना भी कहा जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भारत ही नहीं अपितु विदेश में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सावन सोमवार व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अच्छे वर की इच्छा रखने वाले लोग सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखें। जो भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव को पुकारते हैं, भोले बाबा उसकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कब से शुरू हो रहा है सावन? सावन के महीने का आरंभ 22 जुलाई 2024 सोमवार से हो रहा है और इसका समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। रक्षाबंधन का त्योहार भी इसी दिन मनाया जाएगा, यानी कि 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे जो बेहद शुभ माने जाते हैं और इस बार कुछ ऐसे शुभ योगों का संयोग बन रहा है। 22 जुलाई को सावन के आरंभ होते ही प्रातः 5:37 से रात्रि 10:21 तक सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। वहीं प्रीति योग जो 21 जुलाई को रात्रि 9:11 पर शुरू होगा और 22 जुलाई को शाम 5:58 पर समाप्त होगा। तीसरा योग आयुष्मान योग है जो कि 5:58 से आरंभ होकर 23 जुलाई को दोपहर 2:36 पर समाप्त होगा। आइए जानते हैं सावन सोमवार की तिथियां। 22 जुलाई 2024 को पहला सोमवार पड़ेगा। 29 जुलाई 2024 को दूसरा सोमवार, 5 अगस्त 2024 तीसरा सोमवार, 12 अगस्त 2024 चौथा सोमवार, 19 अगस्त 2024 पांचवा सोमवार। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं सावन के पवित्र महीने में 5 गलती नहीं करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ को 3 चीजें सोमवार के व्रत में नहीं चढ़ानी चाहिए। साथ ही साथ सावन में कौन कौन सी गलतियां करने से शिव नाराज होते हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहीं तो शिव नाराज हो जाएंगे। सावन के महीने में हरी सब्जियां दूषित हो जाती है, इसीलिए देखकर खाना चाहिए। उसमें कीड़े वगैरह हो सकते हैं जो आपके मुंह में जाएंगे और आप बीमार पड़ सकते हैं। सावन में बैंगन खाने से बचना चाहिए, भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। इस पवित्र महीने में पति पत्नी को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप संयम नहीं रखते तो भगवान शिव हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो सकते हैं। सावन के पवित्र महीने में घर में रोना धोना नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको माला माल कर देते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में गलती से भी मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस पवित्र महीने में इन सब चीजों को खाने से व्यक्ति को पाप लगता है और नर्क में जाना पड़ता है। घर में किसी भी सदस्य को चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं फैलानी चाहिए, घर में साफ सफाई रखनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सो जाना चाहिए। सावन के महीने में बाल, नाखून, शेविंग आदि नहीं करना चाहिए, इससे आपको पाप लगता है और भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन के महीने में मीठा बोलने वाला व्यक्ति भगवान शिव की कृपा पा लेता है। वो व्यक्ति जल्द ही करोड़पति बन जाता है क्योंकि उसके सर पर भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाता है। सावन में जितना हो सके गरीबों की सेवा करें, भंडारा कराएं, गरीबों में कपड़े आदि बांटें। भगवान शिव उस व्यक्ति को पल भर में धनी बना देते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में गरीब को खाली हाथ ना जाने दें। गूंगे जीव को भोजन अवश्य कराइए। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो या उस जीव के रूप में भी भगवान शिव हो सकते हैं। ईश्वर किसी भी रूप में आपकी परीक्षा लेने धरती पर आ सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं सोमवार के व्रत में ये फल कभी नहीं खाना चाहिए। अगर आप गलती से इस फल को खा लेते हैं तो जिंदगी भर भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। आपका व्रत भंग हो सकता है, यहाँ तक कि आपके परिवार पर कष्ट आ सकते हैं। कम से कम सोमवार के व्रत में ऐसा पाप कभी ना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर कभी भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए।
अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, ये गलती कभी ना करें। शास्त्रों के अनुसार कुंवारी कन्या को शिवलिंग कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसे पाप माना जाता है। और दोस्तों, वहीं जिस व्यक्ति के मन में स्त्री के प्रति गंदे विचार हैं या वो व्यक्ति गालियां देता है, तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्वीकार नहीं करते। कुंवारी लड़कियां इस व्रत को जरूर करें। अगर पाना है महादेव जैसा पति तो इस व्रत को कुंवारी कन्या जरूर रखें। खास तौर से सावन में जब कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को भली भांति पूरा कर लेती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर जिस व्यक्ति को 5 संकेत मिल जाए तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। दोस्तों, नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव जी के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाएं और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, क्योंकि ये उनके आने का एक संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर खिलाइए। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपने में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए, अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए, तो इससे आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश हैं और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा ना रखें, क्योंकि आपके घर में साक्षात भगवान शिव आने वाले हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी ना भगाएं, क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने का संकेत माना गया है। अब आपके बुरे दिन जाने वाले हैं। कहते हैं श्री राम ने इस पक्षी के दर्शन करने के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारे, ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं, जो भक्त सच्चा हो। दोस्तों, सपने में किसी भी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। ये घर में शिव जी के आने का संकेत है। अब आपको खुश हो जाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ ये है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्द आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपके जीवन से आर्थिक संकट दूर होगा और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। भोलेनाथ आपसे बहुत खुश है। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वो महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। साथ ही साथ शिव भक्त बड़ी जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से उन्हें धन धान्य करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव जी नाराज ना हो जाए, और सावन व्रत में ये फल कभी भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं ऐसी सावधानियां जिसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांग कर व्रत आदि में फल आदि नहीं खाना चाहिए।
चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपति नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम ही नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी इसे खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपति का सेवन आप करते हैं तो इससे भगवान शिव आपसे क्रोधित हो सकते हैं। नंबर 3, कुट्टू या सिंघाड़े का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में मांस खाना घोर पाप के बराबर माना गया है, तो इससे आपका व्रत भंग हो जाता है। व्रत में ताज़ा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी भी ना करें। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो शिव के ही अवतार हैं। दोस्तों, पहले आप ये जान ले कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं वो सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष की गंध, पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। दोस्तों, आपको बता दें, बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होता। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों का बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित गलती से भी ना करें। कटी फटी पत्तियों को अर्पित करने से शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र का भी, इसीलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ होनी चाहिए। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में अगर आपको ये 5 संकेत मिल जाए तो इससे ये पता चलता है कि महादेव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, बैल का दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन है। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी महाराज को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी महाराज विराजित रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक से नंदी महाराज आपके दरवाजे पर आ जाए और घर की चौखट को सींग मारने लगे, तब आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव आपके घर में आने वाले हैं, क्योंकि ये उनके आने का एक संकेत है। भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपको धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाकर मीठे का भोग जरूर लगाइए। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में अचानक से आपके सपनों में अगर शिवलिंग दिखाई दे जाए अर्थात भगवान शिव दिखाई दे जाए तो इससे आपको ये समझना चाहिए कि अब आपके जीवन से परेशानियों का अंत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना भक्ति से बहुत खुश है और वो आपके घर में आने वाले हैं। ऐसे में याद रहे, शिव की भक्ति में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। घर को गंदा ना रखें क्योंकि आपके घर में भगवान शिव आने वाले हैं। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। अगर आपके घर में सावन के महीने में नीलकंठ छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भूल कर भी भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। ऐसे में आपको खुश होना चाहिए क्योंकि भगवान शिव आपकी भक्ति से बहुत खुश है। शास्त्रों में बताया गया है कि नीलकंठ अगर मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो साक्षात घर में महाशिव के आने का संकेत माना गया है। नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे बिल्कुल भी ना मारे, ये भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना आवास बना लेते हैं जो सच्चा भक्त होता है। सपने में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही ज्यादा शुभ
माना गया है। ये घर में शिव जी के आने का संकेत है। अब आपको खुश हो जाना चाहिए। नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज, घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो ये अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ ये है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत प्रसन्न है। दोस्तों, महादेव की कृपा पाने के लिए एक बार महादेव के भक्त जयकारा जरूर लगाइए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन के शुभ मंगल दिनों में किसी भी दिन ये 7 मिर्च से करे ये काम। इससे कर्ज का नाश होगा, दुखों का नाश होगा, शत्रुओं का विनाश हो जाएगा, नजर दोष पितृ दोष खत्म होगा, धन सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। 7 मिर्चों का ये उपाय सावन में ही करना है। दोस्तों, जीवन सुख दुख की धूप छांव से भरा है। कभी ये पल्ला भारी होता है तो कभी वो। चुनौतियों के दबाव से कई मौकों पर लोग टूट जाते हैं। वो महसूस करते हैं कि जितनी समस्याएं सामने हैं उनका वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कई मर्तबा लोग सोचने लगते हैं कि वो दुनिया के सबसे कम नसीब वाले इंसान हैं, लेकिन ऐसी जीवन की समस्याओं से हारना नहीं चाहिए। व्रत आदि तथा धार्मिक संकल्प व पूजा पाठ कुछ उपाय आपको मुश्किलों से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, कई बार छोटी छोटी चीजें जो हमारी नजरों के सामने होती हैं और जिन्हें हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, वो चीजें हमें समस्याओं से निजात दिला सकती है, लेकिन हमें इनके उपाय के बारे में पता नहीं होता। असल में बिना ज्यादा पैसे खर्च किए रोज घर में उपयोग होने वाली चीजों से ही हम अपनी जिंदगी से कई दुखों को दूर कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ उपाय आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, हम सभी अपने खाने में लाल मिर्च का इस्तेमाल जरूर करते हैं। मिर्च हमारे खाने का स्वाद बढ़ा देती है। लाल मिर्च सिर्फ रसोई घर में नहीं बल्कि परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। लाल मिर्च के उपाय करके कई लोग समस्याओं से निजात पा लेते हैं। इन उपाय से आप अटके फंसे पैसे निकलवा सकते हैं, शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर खूब परिश्रम करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है तो आप लाल मिर्च के ये उपाय जरूर आजमाइएगा। ये आपकी समस्याओं को हमेशा के लिए जिंदगी से दूर कर देंगे। दोस्तों, कई बार हमारा ऐसे शत्रुओं से पाला पड़ता है जो होते तो अपने ही हैं, परंतु ईर्ष्या और जलन के कारण हमारे कट्टर दुश्मन बन जाते हैं और मुंह पर मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे बुराई। इनकी नकारात्मकता का असर हमारे कार्यों पर पड़ता है और दिनचर्या पर भी पड़ता है। नुकसान आदि होने लगते हैं। ऐसे विरोधियों से पीछा छुड़ाने के लिए लाल मिर्च का ये उपाय जरूर आजमाइए। दोस्तों, आप 5 की संख्या में लाल सूखी मिर्च लें और दुश्मनों का नाम लेते हुए अपने सर से 5 बार जिस दिशा में घड़ी की सुई घूमती है उसकी उल्टी दिशा में घुमाइए और घर से बाहर कहीं दूर जाकर कहीं अकेले में जमीन में गड्ढा करें और गड्ढे में उस मिर्च को डाल दें और ऊपर से मिट्टी दबा दें। दोस्तों, ध्यान रहे ये उपाय करते समय आपको कोई देखे नहीं, टोके नहीं, फिर वापस आते समय पीछे मुड़कर ना देखे। ये उपाय भले ही आपको साधा सिंपल लगे लेकिन बड़ा असरदार है। ये उपाय आपके जीवन से हमेशा के लिए शत्रुओं का नाम मिटा देगा, उन्हें परास्त कर देगा। दोस्तों, लाल मिर्च अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काम आती है। अगर आप किसी इंटरव्यू पर जा रहे हैं, किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च रख दें और घर से निकलते समय उन्हें लांग कर कदम आगे बढ़ाएं। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपके कार्यों में लगातार बाधाएं आ रही है तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। शनिवार की रात को सोने से पहले किसी गिलास या फिर कटोरी में पानी ले लें। उस पानी में सूखी लाल मिर्च के 21 बीज डाल दें और उस गिलास या कटोरी को सोते समय अपने सिरहाने रख दें। सुबह उठने के बाद उस बर्तन को उठाकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा उतारे, यानी बाएं हाथ में लेकर जिस और घड़ी की सुई घूमती है उसकी उल्टी दिशा में घुमा लें। फिर उस पानी को घर से दूर जाकर कहीं फेंक दें। फिर बिना पीछे मुड़े घर चले जाएं। इससे आपके ऊपर छाई नकारात्मकता दूर हो जाएगी, मन आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा, दृष्टिकोण सकारात्मक बनेगा और कार्यों में सफलता मिलने लगेगी और विघ्न बाधाएं आना बंद हो जाएगी। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या ज्यादातर जो होती है वो दरअसल धन की होती है। अगर आपको पैसों की किल्लत सता रही है, धन हाथ में नहीं टिकता, तो ऐसे में ये उपाय जरूर आजमाइएगा। दोस्तों, 7 लाल मिर्च को किसी साफ कपड़े में बांध लें और माता लक्ष्मी का नाम जपते हुए उसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं से धन का आगमन होता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके विरोधी या शत्रु केवल आपके पीछे आपकी बुरी बातें ही नहीं करते बल्कि उनके किए कराए के कारण आपको तकलीफें उठानी पड़ रही है, तो ऐसे में किसी शनिवार की शाम को 5 लाल मिर्च लें, साथ में थोड़ी पीली सरसों के दाने और थोड़ा नमक लें
दोस्तों अब आप अपने दुश्मन का नाम लेते हुए या फिर जिस किसी के ऊपर आपको शक है कि उसने आपके ऊपर टूना टोटका किया है, तो ऐसे में उसका नाम लेते हुए अपने सर से या पीड़ित के सर से 7 बार घुमा लें और फिर घर से बाहर ले जाकर फेंक दें। अगर आपके ऊपर किसी भी व्यक्ति ने टोना टोटका कराया है तो उसका सारा असर खत्म हो जाएगा, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए लाल मिर्च बहुत ही काम आती है। आप 7 लाल मिर्च और फिटकरी और काले तिल एक कटोरी में ले लें। ऐसे में इस कटोरी को आप किसी मरीज के पास रख दें। ये उपाय करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। दोस्तों ऐसे में हर 10 दिन में कटोरी में रखी चीजों को बदलते रहें जब तक व्यक्ति ठीक न हो जाए। इस क्रिया को दोहराते रहें या फिर आप लाल मिर्च को एक कपड़े में बांधकर मरीज के बिस्तर के नीचे रख दें और अगले दिन उन्हें पानी में बहा दें। ये स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में बहुत मदद करता है। दोस्तों अगर आप कर्ज की समस्या से बहुत अधिक परेशान हैं, कर्ज कम होने की बजाय बढ़ जाता है, उसे चुकाने जितनी आमदनी हो नहीं पाती, या फिर आपसे किसी ने उधार या फिर कर्ज ले रखा है और वो व्यक्ति बार बार मन्नतें करने के बावजूद भी धन नहीं लौटा रहा है, तो ऐसे में आप हर सुबह सूर्य नारायण को जल अवश्य दें। दोस्तों लोटे के पानी में लाल मिर्च के 21 दाने डालकर भगवान सूर्य देव को अर्पित करें। ऐसा आप लगातार 21 दिन तक करें। ऐसे में अगर आप खुद 21 दिन तक ना कर पाए तो आपके बदले आपके घर का कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। दोस्तों सूर्य नारायण को अर्घ देते समय आप अपनी समस्या कहें और संकट मोचन की उनसे प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका सारा कर्ज उतरता चला जाएगा। कहीं ना कहीं से अचानक से ही पैसे का जुगाड़ होता चला जाएगा और आप समय पर बैंकों की किश्त भी भर पाएंगे। और अगर किसी के पास आपका धन अटक गया है तो वो व्यक्ति खुद चलकर लौटाने अवश्य आएगा। दोस्तों अगर आपकी किसी रोजगार संबंधित कोई समस्या में आप परेशान है, कामकाज ठीक नहीं चल रहा है, व्यापार में लगातार घाटा होता जा रहा है, तो ऐसे में मिट्टी के 3 दीपक ले। इन दीपकों में पीली सरसों, काले तिल, साबुत नमक और साबुत धनिया रखें। हर दीपक में 1 लाल मिर्च डाल दें। इन तीनों ही दीपकों को आप अपने कार्यस्थल पर रख दें। दोस्तों आपके कामकाज में आ रही बाधाएं, मुश्किलें सब समाप्त हो जाएगी, कारोबार को गति मिलेगी। दोस्तों इसके साथ ही एक काम और करें, बाधाओं को जड़ से दूर करने के लिए लाल मिर्च के 21 दाने लेकर आप एक बर्तन में पानी में डाल दें और उनके ऊपर से इसे 7 बार उतारकर इसे किसी रास्ते पर फेंक दें। इससे आपके सभी कार्य आश्चर्यजनक रूप से पूरे हो जाएंगे, अड़चनें समाप्त हो जाएगी। दोस्तों समस्याओं से मुक्ति दिलाने में लाल मिर्च और लाल मिर्च के बीज बहुत ज्यादा ही कारगर साबित होते हैं और इसके परिणाम भी शीघ्र मिलने शुरू हो जाते हैं। लाल मिर्च बरसों से नजर उतारने के लिए काम भी आती है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति या कोई बच्चा अगर किसी नजर दोष से पीड़ित है तो ऐसे में 7 साबुत लाल मिर्च लें और थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा नमक और लकड़ी का कोयला तथा एक हल्दी की गांठ ले लें और पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 5 बार घुमाकर जलते हुए चूल्हे में डाल दें। दोस्तों या फिर आप किसी और जगह पर इसे जला दें। इससे नजर दोष हमेशा हमेशा के लिए उतर जाएगी, पीड़ित पर हुए सारे बुरे प्रभाव खत्म हो जाएंगे। दोस्तों वहीं अगर आप और आपके अपने लगातार बीमार पड़ रहे हैं और ऐसे में बीमारियां भी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो किसी शनिवार की रात को 7 लाल मिर्च, थोड़े से काले तिल और 7 जायफल और फिटकरी के छोटे छोटे 7 टुकड़े ले लें और इन सभी को लेकर एक लाल कपड़े में बांधकर उनकी पोटली बना लें और अपने घर में रख दें। दोस्तों दूसरे दिन सुबह घर से बाहर निकलते हुए भगवान का ध्यान करें, विघ्न निवारण हेतु प्रार्थना करें, बीमारियों से छुटकारा दिलाने की विनती करें और पोटली को किसी पीपल के पेड़ पर जाकर उसकी जड़ों के पास मिट्टी में दबा दें। वापिस आते समय पीछे मुड़कर ना देखें, आपकी सेहत संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। एक बार में ही ये उपाय फल देने लगता है, लेकिन याद रहे आप अपनी दवाइयां ठीक समय पर लेते रहें और खान पान में सावधानी बरतें। दोस्तों कई बार अचानक ही बुरे दिन आना शुरू हो जाते हैं। किसी का अच्छा चलता व्यापार अचानक से बंद होने के कगार पर आ जाता है, ग्राहकों से भरी रहने वाली दुकान अचानक से खाली रहने लगती है और समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तब ऐसे में ये उपाय आजमा लें। दोस्तों 7 काली मिर्च और एक नींबू ले लें। अब इसे काले धागे में पिरो लें। अब इन्हें अपने कार्यस्थल पर या फिर मेन दरवाजे पर टांग दें और हफ्ते में इसे बदलते रहें। हर शनिवार को बदलते रहें और हर शनिवार को ही ये उपाय करते रहें। दोस्तों इससे आपके कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाएगी, आपके व्यापार में लगी नजर उतर जाएगी, हर प्रकार की बाधाओं से आप बाहर आ जाएंगे, फिर से आपके अच्छे दिन आप देख पाएंगे। जब आप द्वार पर ऐसे नींबू मिर्ची टांग देते हैं तो नकारात्मक शक्तियां आपके कार्यस्थल पर प्रवेश नहीं कर पाती। दोस्तों बड़े से बड़े दुखों को मात देंगे ये उपाय। जरूर आजमाइए और अपने कष्टों से निजात पाइए। जिस व्यक्ति पर अगर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता।